आऊंगी आपके पास। वाजपेयी जी, समय दिया था बीजेपी को, विपक्ष को भी समय दीजिए। अरे विपक्ष को इतना समय दिया और कितना समय दूं सर? रेशियो के मुताबिक आपको वक्त से ज्यादा वक्त दे दिया है मैंने। लेकिन शहजाद पूनावाला पहले 30 सेकंड में संक्षेप में ये जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं अपने दो और मेहमानों का रुख करूं। रूबिका जी देखिए, इन्होंने महिलाओं की बात की, तो यही महिलाओं का अधिकार छीनने की तो बात कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर रहा है, ये कहकर कि हम लोग पर्सनल लॉ अर्थात शरिया अर्थात 3 तलाक को वापस लागू करेंगे। संदेश खाली पर भी चुप रहे और नेहा के हत्यारे फयाज को भी सेकुलर संरक्षण कैसे दिया जा रहा है कर्नाटका में, हम देख ही रहे हैं ना। कौन गया उनसे मिलने? नड्डा जी गए, सीबीआई की मांग की, इन्होंने क्या किया? लव अफेयर बताकर उसको गायब कर दिया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, ये प्रकाशित स्टेटमेंट है, आई विल गिव द वेल्थ ऑफ द नेशन टू मुस्लिम्स। ये किस प्रकार की राजनीति है? और ये समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? इन्होंने तो 2012 के मैनिफेस्टो में रूबिका जी लिखा था कि आतंकी एक धर्म के होंगे तो छोड़ देंगे, फिर छोड़ना शुरू किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। याद है वाराणसी ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने का प्रयास किया था अखिलेश जी ने, और हाईकोर्ट ने कहा था कि कल पद्मश्री भी दे देंगे क्या इनको? तो ये वो लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति में आतंकियों के भी समर्थन में उतर जाते हैं। देखिए मैं पूछ रहा हूँ मणिपुर की बेटी के बारे में चिंता नहीं है क्या? मणिपुर की अपनी हमारी बेटियां नहीं है क्या? बीएचयू की बेटियां हमारी बेटियां नहीं थी क्या? ये पहलवान महिला जो देश का गौरव बढ़ा रही थी, उनको रोड पे घसीटा गया, उसके बारे में तो सबके मुंह में दही जम गया था क्या? वो बेटी देश की नहीं थी क्या? हाथरस की बेटी देश की बेटी नहीं थी क्या? उन्नाव की बेटी देश की बेटी थी क्या? भंडारी कांड कहां हुआ? आप महिलाओं के बारे में कुछ बोलोगे नहीं? सवाल है, वाह भैया, वाह बीजेपी, बधाई भैया, क्या बात है। खुश हो जाइए, पर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी से सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज अनुराग जी, आपकी आवाज कम कर रही हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, ये मामला एक बार फिर से मुसलमानों पर आ टिका है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने वर्षों तक मुसलमानों को सिर्फ टोपी पहनाई गई, मुंह में खजूर दिया गया और ताली बजाकर कहा गया हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन असल में अगर उनको कहीं फायदा मिला है तो वो बीजेपी कह रही है हमारे राज में मिला है, विपक्ष ये कह रहा है हम आएंगे तो ये जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं इनसे पैसा लेंगे और फिर बाकी सब में बांटेंगे। सारे तार जोड़े जा रहे हैं और मामला एक बार फिर से आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। रूबिका जी, तपिश से बचता ये कब उसके इख्तियार में था? तपिश से बचता ये कब उसके इख्तियार में था? वो सायादार शजर। तस्लीम रहमानी साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है शायद। जी मैं तो फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरी आवाज को आप सही करा दीजिए तो फिर मैं बात करूं। आप बोल, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आई है मेरी आवाज? मैं बोल रहा हूँ। जी मैं अर्ज कर रहा था कि तपिश से बचता ये कब उसके अख्तियार में था? वो सायादार शजर जो धूप के हिसार में था। हम इस देश का सायादार शजर हैं और सारी पार्टियों की धूप के हिसार में हैं। हमारे बगैर इस देश की राजनीति चलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी को ये शुबा हो रहा है कि वो हारने वाले हैं, तो इस मुल्क के हिंदू कम्युनिटी को हमारा नाम लेकर डराया जा रहा है। सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि उनके पास कोई और वोट बैंक नहीं है तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो हम वो दरख्त हैं सायादार शजर जिसको किसी से मिलता कुछ नहीं है। सारी धूप हमारे ही ऊपर आके पड़ती है, तपते रहते हैं, लेकिन नाम हमारा चलता रहता है इस देश में। 2006 से लेके आज तक कोई चीज हमको मिली नहीं। रोजाना मार्जिनलाइज हम होते चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री जो इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क शायद समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। और देश में अगर बढ़ा है, संतुलन बढ़ रहा है, असंतुलन बढ़ रहा है वेल्थ का, तो कोई तो उसे ठीक करेगा। दूसरी बात, मेरी तो एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है, तो क्या मैं क्यों मुझे गाली दी जा रही है? मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है।
मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि मैं इंक्लूडर की कम्युनिटी हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास करता है, वो मेरी कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहा है इस मुल्क में, इस किस्म के बयान दे के और सनातन धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़के, जो गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई है, मुझे खुद भी जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायत लेके कि मुझे गाली दी गई है। तस्लीम रहमानी साहब, आपने अपनी बात की, लेकिन आपको ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है? तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? तब जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था बैठे हुए एक प्रधानमंत्री की तरफ से, तब आपका दिल क्यों नहीं दुखा? मुसलमानों का पूरा पक्ष एक प्रधानमंत्री की तरफ से ले लिया जाता है तस्लीम रहमानी साहब, तब आपका दिल नहीं दुखता है? तब आप शर्मसार नहीं होते हैं? आप ये चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर हम छायादार पेड़ हैं। मुसलमान कौम, सुनिए ना, सुनिए, मैंने आपको बहुत कायदे से सुना। तस्लीम रहमानी साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमान कौम जो है, प्लीज सुनिए, कि छायादार कौम है और इनके बगैर किसी का काम नहीं चलता है। सर गिरबान में झांकिए, मुझे खुद दर्द होता है, मैं खुद इस कौम से ताल्लुक रखती हूँ। आपको, हमको हर पार्टी ने ढोल समझ लिया है, और वो इसलिए ढोल समझ लिया है क्योंकि आप जिसको वोट देते हैं वो आपका काम नहीं करता है, आप जिसको वोट नहीं देते हैं उसको आपकी पड़ी नहीं है। जो आता है आपको यहाँ से थाप दे जाता है, वहां से थाप देकर चला जाता है, और आप खुश हो जाते हैं सोच के कि मैं ढोल नहीं, मैं तो छायादार पेड़ हूँ, मैं तो छायादार पेड़ हूँ। सर आप छायादार पेड़ नहीं है, इस कौम को समझना होगा कि आप एक सीढ़ी बनकर रह गए हैं। लोग आप पर पैर रखते हैं और ऊपर बढ़ जाते हैं, आप सीढ़ी के सीढ़ी रह जाते हैं। लेकिन हमारी भी सुनिए, अब एक सेकंड सर रुकिए, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आपको शर्मसार उस प्रधानमंत्री के बयान पर भी होना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की है, कहकर के इस देश के संसाधन सबसे पहले मुसलमानों का हक उस पर है और उसके बाद बाकी किसी का है। लेकिन अब बात चूंकि इस यहाँ तक आ गई है, दूर तलक जाएगी सर, आप समझ जाइए। वाजपेयी साहब, शहजाद पूनावाला भी यहाँ पर मौजूद है, अनुराग भदौरिया भी मौजूद है और तस्लीम रहमानी भी। मामला अब आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। तस्लीम रहमानी साहब रुक जाइए अब। लेकिन ये जो तैश आया है, ये तैश उस वक्त तो नहीं देखा गया था, आज बड़ा तैश देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुसलमान कह दिया। हालांकि ये नहीं कहा कि मुसलमान घुसपैठिए, ये कहा कि अगर वेल्थ को यहाँ पर बांटा जाएगा तो उसमें घुसपैठिए भी आ जाएंगे। तो क्यों ऐसा माना जा रहा है कि घुसपैठिया कहा गया है मुसलमान को? वाजपेयी जी, सर रुकिए ना, तस्लीम जी ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाइए प्लीज। वाजपेयी जी देखिए, अपना रुबिका जी संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो जरा इनसे पूछिए। तस्लीम साहब बैठे हैं, भदौरिया साहब भी बैठे हैं, ये तुष्टीकरण का कोई कंसेप्ट है संविधान में, या संविधान में कहीं तुष्टीकरण की बात है जो ये तुष्टीकरण किया करते हैं? और कांग्रेस तो इसके लिए जानी जाती है। याद करिए, वो उनके A.K. एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इसीलिए हारी है क्योंकि ये तुष्टीकरण करती है एक संघ का, एक वर्ग का। उसको ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना, इसको कहाँ डिनाई करोगे? और तुष्टीकरण करते करते एक तरीके से एक समाज के वर्ग को गुमराह किया गया, मूर्ख बनाया गया और सिर्फ उनका वोट दिया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की क्या इन्होंने कभी? बड़े जोर शोर से सच्चर कमेटी की अपॉइंट की थी और उसको लागू नहीं किया आज तक। और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो जाती है जब आप कब्रिस्तान की तो बाउंड्री बनवाओगे और शमशान को छोड़ दोगे, जब आप मौलवियों को तो महीने की तनख्वाह दोगे और पुजारियों को छोड़ दोगे, जब आप अल्पसंख्यक वर्ग के लड़कों को तो स्कॉलरशिप दोगे और हिंदुओं को उसमें से छाड़ दिया करोगे। आज की तारीख पर आप पर यह आरोप लग रहा है ना कि राम राम करने में तो आपका सीना फूल जाता है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो हेट स्पीच ही निकलता है। शहजाद, इसका जवाब दीजिए आप। विपक्ष जो कह रहा है कि आप लोग भी तो एक तरह का ध्रुवीकरण ही कर रहे हैं ना, ये लोग मुसलमानों को रिझाते थे, आप हिंदुओं को रिझा रहे हैं। फर्क क्या है आप में और दूसरी पार्टियों में? मैं बताता हूँ। रुबिका जी, मुझे बताइए, अभी तस्लीम रहमानी ने भी कहा कि हमें डराया जा रहा है।
हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, दिल्ली, नेल्ली, ये जब दंगे हुए तब इनको डर नहीं लग रहा था। जब बम फट रहे थे, दंगे हो रहे थे मुजफ्फरनगर के, तब डर नहीं लग रहा था। रूबिका प्लीज, रूबिका इस तरीके से नहीं हो सकता। रूबिका इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अपनी अपनी बारी में बात रखेंगे। तस्लीम भाई मेरी बात सुनिए। नहीं, this is not the way. मैं ना आपको ना देख पा रही हूँ ना सुन रूबिका, पा रही हूँ। it's pointless. मैं ये आपको debate पूरा pointless है। मैं पूरा मौका दूंगी। तस्लीम डिबेट भाई, पॉइंटलेस हो जाती है। तस्लीम साहब रुकिए ना, मैं आपको मौका दूंगी। मैं नहीं सुन पाऊंगी, कोई नहीं सुन पाएगा। मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी जो आवाज मुझे मिल पा रही है उससे मैं समझ पा रही हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं मौका दूंगी। एक बार संक्षेप में उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं तस्लीम साहब आपके पास आऊंगी। शहजाद पुनावाला। रूबिका जी, आज जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 3000 करोड़ से 5000 करोड़ हो गया, जब एएमयू का बजट 600 करोड़ से 1200 करोड़ हो गया, आज जब 70-80% जो हिस्सेदारी है सारी स्कीमों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सारे समाज को मिलता है, आज जब 44 करोड़ बैंक अकाउंट खुले तो उसमें माइनॉरिटी के भी अकाउंट खुले हैं, जब टॉयलेट बने तो शिल्पा सुल्ताना को भी टॉयलेट मिला है, जब अनाज बटा है तो अनुराग और रूबिका दोनों को अनाज मिलता है, तो आज डर लग रहा है। परंतु हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर दंगे देने वालों के समय पर सुंदर सेकुलरिज्म का गीत था। मैं आपको बोलता हूं, दूसरी बात छोड़ दीजिए, गुजरात के मुसलमानों की स्थिति और बंगाल के मुसलमानों की स्थिति उठाकर कोई भी पैरामीटर पर कंपेयर कर दीजिए रूबिका जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंक अकाउंट हो, पार्टिसिपेशन इन PSU हो, कौन सा बेहतर कर रहा है? वो गुजरात जिसको कॉम्युनल कह के थकते नहीं है, और वो पश्चिम बंगाल जहां पर लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है। पर आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि UCC लागू करने की बात हम कर रहे हैं तब डर लग रहा है। ये संविधान के साथ है, संविधान के खिलाफ है। महिलाओं के साथ है, महिलाओं के खिलाफ है। मणिपुर तो बोलते हैं, मणिपुर पर चर्चा हुई, ब्रिजभूषण पर तो कार्रवाई हुई, परंतु एक वाक्य बता दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश जी का न्याय के हत्यारे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है? क्या देश का सारा मुसलमान घुसपैठिया है? ये किसने कहा है भाई? मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कानून तोड़ने का कोई धर्म नहीं होता, तो हमने तो घुसपैठिया जो कानून तोड़ रहा है उसकी बात की है।